उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी पूरा दमखम लगा रही है। वहीं उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन होने के बाद भी कांग्रेस चुनाव की समानांतर तैयारी करती हुई नजर आ रही है, तब जबकि गठबंधन की चर्चा चल रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि कांग्रेस सभी सीटों पर दावेदारी की खोज में लगी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद जिले की कुंदरकी सीट या मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट को, इसी तरह अलीगढ़ जिले की खैर सीट को या गाजियाबाद जिले की गाजियाबाद सदर सीट को कांग्रेस के पर्यवेक्षक दावेदारों के आवेदन इकट्ठा करते हुए देखा गया है। कुंदरकी सीट पर दावेदारों के आवेदन लेने पहुंचे 2 पर्यवेक्षकों के सामने 13 लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन दिए। राजनीति के जानकार कहते हैं कि यह साधारण बात नहीं है, इसके कई मायने हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में मिले जनता के साथ के बाद सभी सीटों पर कांग्रेसी काफी तादाद में चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। कई सीटों पर दावेदार अपना दावा भी कर चुके हैं। मुरादाबाद में सीतापुर से सांसद राकेश राठौर और प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष दिनेश सिंह बतौर पर्यवेक्षक पहुंचे थे। दोनों पर्यवेक्षकों ने पार्टी के नेताओं के साथ कुंदरकी उपचुनाव को लेकर भी बैठक की। इस सीट पर दोनों को 13 दावेदारों ने आवेदन दिए और चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। पर्यवेक्षकों के इन दावेदारों से जो बातचीत हुई तो कार्यकर्ताओं ने पर्यवेक्षकों से कुंदरकी सीट इंडी गठबंधन से कांग्रेस के लिए छोड़ने की मांग की। उनका कहना है कि यहां से गठबंधन से प्रत्याशी कांग्रेस का उतरे। पर्यवेक्षक सांसद राकेश राठौर ने यह बताया कि वर्कर्स की भावना को हाईकमान के पास भेजा जाएगा। हमारा लक्ष्य बीजेपी को हराना है। कांग्रेस गठबंधन धर्म का पालन करते हुए ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी बताया कि दावेदारों के आवेदन प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को भी सौंपे जाएंगे। ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि चर्चा ये है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पार्टी दोनों साथ लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, जो बात लोकसभा से तय होकर चल रही थी। लेकिन बाई इलेक्शंस में चूंकि अभी तक बात बनती नहीं दिखाई पड़ी है, इसलिए चर्चा ये तेज हो गई है कि हो सकता हो यूपी के ये दोनों लड़के अलग अलग यूपी के उपचुनाव में दिखाई पड़े। आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस ने मझुआ सीट के लिए विधायक वीरेंद्र चौधरी, फूलपुर के लिए सांसद उज्जवल रमण सिंह, कटेहरी सीट के लिए पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मिल्कीपुर सुरक्षित जो सीट है उसके लिए पूर्व एमएलए अखिलेश प्रताप सिंह को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। अब सुरक्षित सीट खैर पर पूर्व विधायक राजकुमार रावत पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। करहल सीट के लिए रामनाथ सिकरवार को पर्यवेक्षक बनाया गया है। कांग्रेस ने सभी 10 सीटों के लिए पर्यवेक्षक की घोषणा की है। इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि जब गठबंधन में लड़ना है तो हर सीट पर अपनी तैयारी क्यों? वहीं सपा ने भी पर्यवेक्षक नियुक्त किए हुए हैं इन तमाम सीटों पर। समाजवादी पार्टी ने मझुआ, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटहली और मिल्कीपुर सभी जगह प्रभारी नियुक्त किए। शिवपाल यादव को कटहरी की जिम्मेदारी मिली है। अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इंद्रजीत सरोज को फूलपुर की जिम्मेदारी मिली है। अन्य नेताओं को भी अलग अलग जिम्मेदारी अलग अलग क्षेत्रों की दी गई है। लेकिन सपा और कांग्रेस में यदि गठबंधन होना है तो इस तरह की कदम का क्या मायने निकाला जाए, ये उपचुनाव से पहले बड़ी बात होगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यूपी उपचुनाव के संदर्भ में वो ये भी है कि बीजेपी इस इंतजार में भी है कि ये दोनों लोग अगर अलग अलग लड़ें तो मजबूती से वो अपनी बात रख पाएगी। लोकसभा चुनाव के परिणाम जिस तरीके से आपने देखा, अखिलेश यादव और राहुल गांधी यूपी के 2 लड़के कम बैक करते हुए दिखाई पड़े थे और उसका असर भी इंडी गठबंधन के तहत जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उसका असर भी परिणामों पर नजर आया। अब बाई इलेक्शंस में अगर यही तस्वीर दिखाई देती तो शायद इसका फायदा दोनों ही पार्टियों को मिलता। लेकिन ऐसा लगता है कि सपा से सीटों को लेकर जिस तरीके की चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही थी उस पर बात बनती नजर नहीं आ रही। कुछ सूत्र यह भी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी लिमिटेड सीट कांग्रेस को देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस 5 से ज्यादा सीटें मांगने की बात कह रही है। अब अगर इस तरीके की बात होती है तो 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में तस्वीर कुछ ऐसी बनती दिखाई पड़ेगी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ते नजर आएंगे। औपचारिक तौर पर दोनों ही पार्टियों की तरफ से कोई भी इस तरह का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से भीतरखाने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो रही है, हर सीट पर तैयारी हो रही है दोनों ही खेमों से, ऐसा लगता नहीं है कि ये दोनों साथ में लड़ने जा रहे हैं। इसका मतलब तो यही है कि यूपी के ये 2 लड़के अब अलग अलग चुनावी मैदान में दिखेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।